आज हम इनोलाइजेबल कीटोन्स यानी जिन कीटोन्स का इनोल बना सकते हैं उनके हैलोजेनेशन के बारे में बात करेंगे। तो वो कौन से कीटोन्स होते हैं जो कि इनोलाइजेबल होते हैं या जो इनोल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जिन कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है उनका आसानी से हम हैलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और हैलोजनेशन करवा सकते हैं। तो ये जो हैलोजनेशन का प्रोसेस है ये एसिडिक या बेसिक दोनों ही मीडियम्स में करवाया जा सकता है। और ये इस रिएक्शन का एक स्पेशल फीचर ये है कि ये सिर्फ अल्फा कार्बन पर ही पॉसिबल होता है। तो जैसे हमारे पास में ये कंपाउंड है CHCO, कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, तो ये हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। तो ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये हैलोजन से रिएक्ट कराने पर एसिडिक या बेसिक मीडियम में हमें H का सब्स्टिट्यूशन X से देखने को मिलता है और HX यहाँ पे एसिड के रूप में निकल जाता है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है हमें पता है इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। तो जहाँ से भी हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होता है उस कंपाउंड को हम एसिडिक कहते हैं। तो ये रिएक्शन इन कीटोन्स की एसिडिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है। और दूसरा क्या दर्शाता है कि इन कीटोन्स का इनोल बनाया जा सकता है। नाउ लेट अस कम टू द मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं, ये हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन है, कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैच हो जाता है, इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि C डबल बॉन्ड O पर जो दो लोन पेयर थे उनमें से एक लोन पेयर ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास में आ गया है, डबल बॉन्ड से ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, नेबरिंग कार्बन यानी नेबरिंग CH अल्फ़ा CH बॉन्ड जो यहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन की तरफ, और ये हमें स्लो स्टेप में एक इनोल की फॉर्मेशन दे देता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए तो ये C डबल बॉन्ड C हो गया, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, तो ये इस तरह से ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया है और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ ये जो इनोल है, अब इस इनोल में हम क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड है और इस पर अल्फ़ा कार्बन जो है यहाँ पे उस पर एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है जो, और इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करने की भी टेंडेंसी रखता है। तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स C डबल बॉन्ड O को वापस से बना लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ये डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में है ये वापस अल्फ़ा कार्बन जो हमारा शुरू में अल्फ़ा हाइड्रोजन जहाँ से निकला था उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, हैलोजन मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो जाता है और एक हैलोनियम आयन अब यहाँ पर अटैच हो जाता है। रिमेंबर यहाँ पर C पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, C पर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आने से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ये जो हैलोजन का हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल था इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है, एक हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, हैलाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील करेगा। तो इस तरह से एक हैलोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है और जो हैलाइड आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच जो रह जाता है वो इस H से रिएक्ट करके HX बनाता है। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो जाते हैं। Now let us talk about the base catalyzed halogenation। ये किस तरह से होता है। बेस कैटलाइज्ड हैलोजनेशन के लिए जैसा हमें पता है बेस की प्रेजेंस नेचुरली आवश्यक है। तो ये जो बेस है, बेस का यहाँ पर क्या काम होता है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन को ले लेता है। सो
दिस इज़ रिमूव्ड एज बेस, जो कि नेगेटिवली चार्ज था, उसने हैलोजन ले लिया है और यहाँ पर इसमें एक नेगेटिव चार्ज, ये क्योंकि हैलोजन हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन आयन निकला है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आने से ये अपने डबल बॉन्ड बनाएगा, ये आगे शिफ्ट होगा, तो इस तरह से हमें एक इनोलेट आयन मिल जाता है जिसमें नेगेटिव चार्ज 3 सेंटर नेगेटिव चार्ज हमें इस तरह से देखने को मिलता है। कार्बन विच वॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर्म्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड शिफ्ट्स टू पार्शियल सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से ये हमारे पास में इन 3 एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। नाउ ये जो बेस है जिसने हाइड्रोजन ले लिया है वो हाइड्रोजन रिलीज करता है, OH बन जाता है और ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से हमें इनोलेट आयन जो मिला है, इस तरह का इनोलेट आयन, इस पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। नाउ दिस ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देगा तो ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, रिजल्टिंग डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, हैलोजन का बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और ये हैलोजन इस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पे अटैच हो जाता है और इस तरह से हमें फाइनल प्रोडक्ट जो कि हमारा अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन X से हो गया है, ये दोनों ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है हैलोजनेशन, अल्फा जिन कार्बन पर जिन कीटोनिक कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही मीडियम में हमें ये रिएक्शन देते हैं। So we stop here today students, and in our next class we'll talk about alpha beta unsaturated carbonyl compounds.